जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था और वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एक सीओ साहब की मैडम की जिद के ऊपर सीओ साहब को अपने एक जवान को घर भेजना पड़ रहा है। अभी इसी अक्टूबर में उसकी डेट आ चुकी है जाने की। 11 साल 8 महीने जवान की सर्विस है। और भेजा क्यों जा रहा है? क्योंकि सीओ मैडम ने कोई गिफ्ट उनको दिया था और वो गिफ्ट मैडम को जवान की पत्नी ने वापस लौटा दिया। इसलिए नाराज मैडम ने कि भाई अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, इसको सबक सिखाना है। वीडियो में पूरी कहानी मैंने बताई थी, लेकिन कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए, हालांकि मैंने सारी चीज़ें बताई थी लेकिन वो पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो मेन कमेंट्स पर हम आज इसमें चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि उसमें लोग बोल रहे हैं कि गिफ्ट क्यों दिया था। ठीक है, पॉइंट आया पहला, गिफ्ट क्यों दिया था। दूसरा आया, गिफ्ट वापस क्यों किया था। ठीक है, तीसरा, क्या उसी जवान को दिया, सबको देते हैं। इस तरह के सवाल जवाब, गिफ्ट वापस नहीं करना था, यूनिट की इज्जत खराब, तो उस वीडियो में भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन जिनको कमेंट्स करना है, खासकर 2 या 3 जो कमेंट्स हैं वो तो अधिकारियों के हैं जो परमानेंट आते रहते हैं, और कुछ हमारे हैं जो थोड़ा सिर पर बाढ़ नहीं, जिनके जो वहाँ सिर्फ बूट फॉलिश करके नौकरी करके पता नहीं कौन कौन सा रैंक लेके आगे और बाहर आकर जो ज्ञान देते हैं, उन चमचों को खासकर जवाब देना जरूरी है। क्योंकि उन चमचों के लिए आज भी सीओ साहब भगवान है। फिर वो चमचों को क्या लगता है कि हम किसी भी तरह का ऐसा कोई कमेंट्स लिखें जिससे ये जवान उल्टा सोचे। ऐसे ही एक चमचे ने कमेंट्स लिखा था, रविंद्र फौजी चैनल से पैसे कमा रहा है, बार कोड भी दे रहा है, ये तो सिर्फ पैसा कमा रहा है, बाकी फौज को भड़का रहा है, पेंशन बंद करवा देगा। इस तरह का एक महाशय ने कमेंट्स लिखा था। तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो रविंद्र फौजी ने पिछले 7-8 सालों में किया है, तेरे जैसे जो दिल्ली में वर्दी में कुत्ता घुमाते थे वो घुमाना बंद कर दिया। जिनको तू भगवान मान रहा है, वो भगवान मर्जी चाहे जिसको घर भेज रहे थे, पंछी चाहे जिसको 10 नंबर फॉर्म भर के एमएचएम भेज देते थे। ऐसे ही कितने लोगों के 10 नंबर फॉर्म मैंने रुकवाए हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी जैसे हाल ही में कुछ वीडियो आए कि मन चाहे जिसका क्वार्टर खाली, मन चाहे जिसको सजा देना। तो ऐसे बहुत से केस अगर एक बार चैनल पर जाकर देख ले, कितने हमने रोके हैं। ठीक है, तो उस लड़ाई के लिए हम कोई टाटा बिरला तो है नहीं और ना ही कोई बड़े अधिकारी हैं। जब हम ये लड़ाई लड़ते हैं तो ये तेरे जो, अब इनको क्या कहूँ, इनको तो भगवान और बाप सब कुछ मान बैठा है, ये तेरे बाप हमारे पर केस कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नाम, पहले हम सरेआम इनका नाम लेते थे और नाम लेने के बाद में ये क्या किसी न किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ें निकाल कर हमारे ऊपर केस डालते थे। उसी चक्कर में कई जगह हमारे ऊपर मुकदमे हो रखे हैं। तो मुकदमे मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ कि मेरी कोई मेरी ज़मीन बट रही है वहाँ, या कोई अब मेरे को परेशान कर रहा है। मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे को तो किसी जनरल की भी हिम्मत नहीं कि वो मेरे को सेवादार बुला दे। हालांकि हम तो रहते हुए भी नहीं गए, रहते हुए भी हमने बड़ा पैक और पता नहीं क्या क्या चीज़ झेली, लेकिन गए नहीं। और अब तो कोई बुला ही नहीं सकता। लेकिन मैं अभी भी लड़ रहा हूँ उस वर्दी के लिए कि वो वर्दी देश सेवा के लिए दी जाती है, वो वर्दी शेर बनाती है। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो साला जिंदगी भर डोलू उठाकर और कच्चे बनियानी धोकर आए हैं, जो अफसर के बच्चे की पोटी साफ करके आए हैं, वो तो साले सुनेंगे नहीं, वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। हम उस वर्दी की इज्जत के लिए और इनकी अंग्रेजी मानसिकता के लिए हमने चैनल बनाया है, और हम इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके कारण इन अधिकारियों को और इनके चमचों को मिर्ची लगती है। इसलिए केस हमारा वो चैनल बंद हो गया, ये दूसरा चैनल खोला। हर चीज़ में आज के दिन किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए या तो बहुत मजबूती से संगठन हो, बंदे आपके साथ हों, और उसके अलावा पैसा। इसीलिए उन केसों को लड़ने के लिए जगह जगह मैंने कितनी बार धरने दिए हैं, यात्राएं निकाली है, कोर्ट में केस डाले हैं। तो वो क्यों मैं कोई बहुत बड़ा टाटा बिरला हूँ? वो मेरे साथ जो टीम है जो सहयोग करती है, इसलिए मैं ये देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। साथियों, आपको लगता है कि मैं रविंद्र फौजी की ये लड़ाई सही है,
तो आप मेरा सहयोग करो। आपको लगता है कि रविंद्र फौजी झूठ बोल रहा है तो सहयोग मत करो। आपके हाथ में है, मेरा यहाँ स्कैनर देने से तो है नहीं कि आपके फ़ोन से निकल कर आ जाएगा। आपके दिमाग में है कि हाँ, हम इस लड़ाई में रविंद्र सर के साथ धरने में भी चलेंगे, कोई रैली निकलेगी तो उसमें भी जाएंगे। रविंद्र सर हम जा नहीं सकते तो आपको 100-500 जो भी हमारे से होगा सहयोग करेंगे। इसलिए हम देते हैं, और हर वीडियो में भी इसलिए देते हैं कि हर वीडियो हर आदमी के पास पहुंचता नहीं है। पहले हमारा वो चैनल था वो सबके पास जाता था, लेकिन अभी संख्या उतनी है नहीं और वीडियो उन तक पहुंचता नहीं। फिर खुद फ़ोन करते हैं, सर आपका चैनल नहीं आ रहा, आजकल हम तो आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपसे हमारी नहीं, इन जो गलत चीज़ें चल रही हैं, जो अंग्रेजी मानसिकता है उसको ख़त्म करने के लिए लोग हमारा साथ और सहयोग देते हैं। तो वो उन तक नहीं पहुंचता, इसलिए हम देते हैं। जिसकी इच्छा है दो, नहीं देते हो तो वीडियो छोड़ दो अपनी मर्जी से। जाओ, फिर तुमने भी की है और तुम्हारे बच्चे भी वहाँ जाएंगे तो वो भी टैग लगा लेंगे फौजी का, लिख सकते हैं कंधे पर आर्मी या जो भी अपनी बटालियन का नाम, लेकिन वो बटालियन का नाम आकर बाहर बोल जरूर देंगे कि मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, मैंने ये लड़ाई थी। लेकिन वो लड़ाई तो छोड़ो, उनको आज भी ये नहीं पता है मेरी रेजिमेंट में कौन कौन सा इक्विपमेंट है, कौन कौन से टैंक हैं, कौन कौन से हथियार हैं, हमारी यूनिट की एक्टिविटी क्या है। सिर्फ उनको पता है तो सिर्फ इतना कि दूध कहाँ से लाना है, बाजार से सब्जी कहाँ से खरीदनी है, मैडम और उनके बच्चों के लिए वो नैपकिन वगैरह कहाँ से लाने हैं, रसोई में पोछा कितना लगाना है, सब्जी कैसे बनानी है, सिर्फ उनको इतना ही पता है। वो बाहर आकर फौजी बन जाएंगे, बाहर आकर कि मैंने पता नहीं कौन सा रैंक लेकर आ गया, लेकिन ग्राउंड में अगर वो उसे 5 हथियारों के नाम आज पहुँच ले या उनके हाथ में हथियार पकड़ा दिया जाए तो उसको खोल और जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चमचे कमेंट्स करते हैं, उनको तो छोड़ो। ये हम इसीलिए देते हैं कि आप सहयोग करोगे तो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि हर मामले को कोर्ट तक पहुंचाएं, ग्राउंड में भी लड़ें, और ये वर्दी पर बदनुमा दाग जो सही सहायक प्रथा का हो या इनकी मानसिकता का, आज भी इन लोगों की मानसिकता है कि हम इनको पेमेंट हमारे घर से दे रहे हैं। एक भाई साहब ने कमेंट्स लिखा था, सीओ मैडम का गिफ्ट वापस क्यों दिया, ये जवान अपनी वाइफ के चक्कर में अपनी नौकरी खराब कर रहा है, वाइफ का गुलाम है। जवान तो वाइफ का गुलाम है, लेकिन वो तेरा बाप वाइफ का गुलाम नहीं है, जिसने अपनी वाइफ की इस ईगो के चक्कर में उस जवान को 11 साल 8 महीने में भेजने की तैयारी कर ली। उसको गुलाम नहीं बोलेगा तू। ऐसे ऐसे सीओ देखे हैं जो ये बोलते थे कि मेरे को सलूट मारो ना मारो, मैडम को मारो। किस एंगल से वो सलूट के लायक है, क्या उसको ऑथराइज है सलूट। इसलिए ब्रिटिश रूल को खत्म करना, और ये तानाशाही गिफ्ट अगर रेजिमेंट की तरफ से था तो मैडम क्यों देगी, मैं उसका बटालियन का सुबेदार मेजर देगा, या फिर सारी की सारी फैमिलियां जाकर, फैमिलियों के हाथ से दिलाना है तो सुबेदार मेजर की, सीओ की, सबकी फैमिलियां जाएंगी। उसमें अकेले सीओ की मैडम के नाक में मिर्ची क्यों लग रही है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं गिफ्ट दिया क्यों था, जवान के डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी होने पर बच्चा हुआ, उस बच्चे के नाम से उसको 2 छोटे छोटे कड़े और एक कुछ और गिफ्ट दिया था। जवान की मैडम ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। गिफ्ट एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसके हस्बैंड लगातार छुट्टी मांग रहे थे, जो कि उसका हक था। तो सीओ साहब के बाप के घर से या सीओ की मैडम के बाप दादाओं की छुट्टी नहीं, अपनी छुट्टी मांग रहा था। लेकिन उसको जो बीच के चमचे और वो कि ठीक है यार थोड़ी देर में चले जाना, थोड़ी देर में चले जाएगा, वहाँ उसकी डिलीवरी भी होगी। उसने अपनी माता जी को बुलाया सेवा के लिए, वो भी बुला लिया। फिर बोलता रहा सर कब भेजोगे, 2 दिन 5 दिन, ऐसे जब 15-20 दिन हो चुके थे तब भी उसको छुट्टी नहीं भेजा जा रहा था। तब उसकी मैडम ने सीओ मैडम से को फ़ोन किया कि मैडम अच्छी बात है आप गिफ्ट भी दे के गए, सब कुछ दिया, हमारी ख्याल रख रहे हो, लेकिन इस समय मेरे को ज़रूरत है मेरे हस्बैंड की, आप उनको छुट्टी दिला दीजिए। एक बार फ़ोन किया, मैडम ने कहा कि हाँ ठीक है मैं बात करूँगी, लेकिन 2-3 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। फिर इसने मैडम को कॉल किया कि मैडम छुट्टी दिला दो, यहाँ तो इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस बंदे की लगातार ड्यूटी लगा रहे थे। बंदा बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर जाता, इतने ड्यूटी वर्किंग फटीक। फिर इसने कॉल किया कि मैडम अब तो कम से कम इतना दिन हो गया, अगर आप यहाँ नहीं तो, क्योंकि बच्चे का प्रोग्राम भी करना है घर में जाकर, मैं कुछ दिन वहाँ ही रह लूँगी, वहाँ मेरी भी माता जी आ जाएगी, जवान की माता जी और किसी को बुला लेंगे और प्रोग्राम भी कर लेंगे, कम से कम आप तो छुट्टी दिला दो, अगर इनके बिना काम नहीं चल रहा तो ये छोड़ कर वापिस आ जाएंगे। तब भी सीओ मैडम ने इनको बोला कि नहीं इन चीज़ों में मेरे को इंटरफेयर नहीं करना, फलाना निकला, और सीओ को
बताया नहीं बताया क्या पता नहीं, लेकिन ये बात उनके नीचे लेवल तक पहुंची कि भाई सीओ मैडम को बार बार कॉल कर रही है, तो उसको छुट्टी नहीं देकर बोला कि ऐसा कर, तूने भाई बीओपी नहीं काटी, मतलब 5-7 दिन की कोई ट्रेनिंग होती है बाहर और रेजिमेंट से भी बाहर, कि तू वहाँ जा। जबकि बंदा छुट्टी मांग रहा था, बोले तू वहाँ से आएगा तब तेरे को छुट्टी भेजेंगे। जब वो आकर अपना सामान पैक करने लगे, बोले क्या होगा, छुट्टी मिल गई क्या? बोले छुट्टी नहीं मिली, मेरे को तो बीओपी में बाहर भेजा जा रहा है। एसएम साहब ने बोला कि बीओपी काट का फिर 7 दिन बाद छुट्टी मिलेगी। तब इस मैडम ने कहा है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैडम यहाँ मेरे को अपने आप को सीओ मैडम या अपने आप को खुद ही सीओ समझकर गिफ्ट दे के दी है, ये गिफ्ट वापस दे दो, मैं नहीं रखूँगी। अगर वो मेरे को मेंबर समझते हैं परिवार का, तो फिर मेंबर समझते हैं, या जो लिख रहे हैं ना कमेंट्स, उनको पूछना चाहता हूँ, अरे रामजादो, अगर आपको लगता है कि इसने गलत किया था, तो जो अपने हक अपनी छुट्टी मांग रही थी, आप रेजिमेंट की बेइज्जती बना रहे हो, इसको जो जरूरत थी क्यों नहीं दिया उस समय रेजिमेंट वालों ने? और ये रेजिमेंट नहीं है, रेजिमेंट के किसी बंदों का काम नहीं है, इसमें सीएचएम सीनियर जेसीओ और वो सीओ साहब और कंपनी कमांडर, उन 3-4 बंदों का रोल है, और सीओ मैडम की जिद है खाली। इसने वापस भिजवा दिया कि छुट्टी नहीं दे सकते तो आपका गिफ्ट वापस पकड़ो, मुझे जरूरत नहीं इस गिफ्ट की। इसमें कौन सी रेजिमेंट की बेइज्जती होगी? एक बंदे ने कमेंट्स लिख दिया, सभी को दिया जाता है ऐसा गिफ्ट, वापस नहीं देना था, रेजिमेंट की बेइज्जती। रेजिमेंट क्या है? ये तुम्हारे बाप की होती है क्या रेजिमेंट? आपको क्या लगता है कि सीओ और सीओ की मैडम कंपनी कमांडर अफसर और वो सीएचएम और जेसीओ, ये 4-5 बंदे मिलकर रेजिमेंट मिल गई क्या? बाकी जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं जवान जेसीओ, उनकी रेजिमेंट नहीं है सारा रेजिमेंट? अरे भाई, रेजिमेंट उनके खून पसीने से रेजिमेंट चल रही है, ना कि इनसे। अधिकारियों के या किसी के दिमाग में फितूर है ना। बहुत से लोग कहते हैं अनपढ़ जवान है, इनको इतनी तनख्वाह कौन देगा, हमारी बदौलत ले रहे हैं। इसलिए दिमाग का जो भ्रम पाल रखा है ना जिस आदमी ने भी, ये सोच लेना उन जवानों की बदौलत आप लोगों को पेमेंट मिल रही है, आप लोगों को रैंक मिल रहे हैं। और ये हमारे खुद जनरल साहब द्विवेदी साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आज भी मेरे जवान के रेजिमेंट के जवान को बैठाता हूँ, मेरे पास आता है तो, और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक तो वो अधिकारी है, एक वो अधिकारी जो बोलता है कि मेरी वजह से जवानों को तनख्वाह मिल रही, नहीं तो तुम्हारे को कौन तनख्वाह दे देगी। अगर तेरी वजह से मिलती है तो तेरे रिश्तेदार को तनख्वाह दिला दे, तेरे और बाकी लोगों को पेंशन दिला दे। अगर किसी के बाप में हिम्मत है कि ये बोलता है कोई कि भाई सीओ के हाथ में है, तो सीओ क्यों नहीं अपने रिश्तेदार को या अपने बाकियों को पेंशन दिला दे, तनख्वाह दिला दे। वो ग्राउंड में काम करता है जवान, अपना खून पसीने बहाता है, उसके एवज में वो पेंशन ले रहा है, उसी के एवज में उसको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन बस वो चमचे सारा सपोर्ट तो करना नहीं, टांग खींचने वाला जो काम कर रहे हैं। मैं मेरे बाकी साथियों को कहना चाहता हूँ, आप जितना जय हिंद लिखकर छोड़ देते हो, इन चमचों को भी थोड़ा सा चूड़ी टाइट करने के लिए जवाब दो, ताकि इनको पता तो चले। वैसे तो अगर ये चमचे कमेंट्स, रविंद्र फौजी गलत अकेला हो सकता है, लेकिन उसके नीचे दिए गए कमेंट्स पढ़ लो। लेकिन तुम तो पढ़ोगे क्या? तुमने तो 10 लाख लोगों का चैनल को, सबको गद्दार बताकर वो चैनल बंद करवा दिया। इनकी मानसिकता ये है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ों को समझ नहीं पा रही। हमारी सरकार सोच रही कि इन्होंने कहा जो ठीक है और बाकी ऐसे ही हैं। तो कब हमारी चीज़ें कहाँ तक पहुँचेंगी? मेरा जो मकसद था मैंने बता दिया कि जो किसी का और भी अगर कोई सवाल है इसके अलावा, तो वो भी पूछ सकता है, उसका भी जवाब देंगे। बाकी मैंने उस वीडियो में भी पूरा जवाब दिया था, लेकिन आप पूरा देखते नहीं हो। जो हमारे साथी हैं जवाब दें, वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचे। आगे अगर कोई भी कमेंट्स आएगा नया तो उसका जवाब देंगे, नहीं तो यही नंबर मेरा कॉलिंग व्हाट्सएप पे भी है। अगर किसी को वो है तो सीधा बात करके भी जवाब मांग सकता है, या कहीं भी मीडिया ट्रायल करवा सकता है। अगर हम गलत हैं तो भगत सिंह की तरह फांसी टाको, और तुम गलत हो तो भैया सुधर जाओ। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।